आ रहे हैं लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर कोडीन कान को यानी कफ सिरप को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। जी ना, उन्होंने कहा कि यूपी में कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही कि कोडीन युक्त सिरप के चलते यूपी में कोई भी नहीं मारा गया। बाकी राज्यों से मौत के मामले और खबरें जरूर आई हैं। नेता विरोधी दल से झूठ बुलवाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि झूठ बुलवाया जा रहा है विरोधी पक्ष से। उन्होंने ये भी कहा कि वक्त वक्त पर इस पर कार्रवाई हुई है, छापेमारी की गई है, जिसकी वजह से जो नेक्सस है, जो ड्रग कार्टेल है, जो ड्रग माफिया है, उस पर नकेल कसी जा रही है। यूपी पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है और आने वाले वक्त में जो भी दोषी लोग हैं इसके पीछे उन पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। मामले में कोई भी आरोपी बचेगा नहीं, ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही। इसके अलावा अब तक 78 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदि कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई, सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए। और तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक, स्पीकर के रूप में उन्होंने सदन को आगे बढ़ाया है। कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तो आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुने तो उन्होंने कहा कि सरकार लगातार कोशिशें कर रही है और जो माफियाज हैं उन पर नकेल कसी जा रही है, लेकिन अभी तक यूपी में कोडीन की वजह से कोई मौत नहीं हुई। आशीष वर्मा ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से जोड़ रहे हैं। आशीष, विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, बजट भी पेश किया गया, लेकिन कोडीन कफ सिरप को लेकर योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई समाजवादी पार्टियों के नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं जिसमें मुफ्तला शामिल। उन्होंने यह भी कहा कि जबरन झूठ बुलवाया जा रहा है कोडीन मामले को लेकर विपक्ष के जरिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक 78 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो ड्रग कार्टेल है, ड्रग माफिया, उन पर कार्रवाई हो रही है। जो दोषी हैं उन पर बुलडोजर कार्रवाई सरकार करेगी। वो ये भी कह रहे हैं कि कोडीन के चलते अभी तक यूपी में एक भी मौत नहीं हुई है और विपक्ष झूठा आरोप लगा रहा है। एक बार फिर से आशीष के पास चलते हैं। आशीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल अमित, आपकी आवाज आ रही है कि जिस तरीके से आज विपक्ष के लोग बाकायदा विधानसभा के अंदर कोडीन कफ सिरप का मुद्दा उठाते रहे, बाकायदा प्रदर्शन करते रहे, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल कोडीन कफ सिरप को लेकर के विपक्ष के मुंह पे एक तमाचा मारा है, कहा जा सकता है। उन्होंने बिल्कुल साफ किया है कि अभी तक यूपी में कोडीन कफ सिरप से किसी भी बच्चे की मौत नहीं हुई है। ऐसे में यूपी में जिस तरीके से बड़ी मात्रा में जो ड्रग्स संबंधित जो दवाइयां होती जो पकड़ी गई है, उस पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। कहा यह जा रहा है कोडीन कफ सिरप मामले में अभी तक की बड़ी गिरफ्तारियां की गई है, कई एफआईआर भी दर्ज हुई है और दोषियों को कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष का यही कहना है कि अभी तक जिन दोषियों को की गिरफ्तारी हुई है उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला, बुलडोजर में डीजल खत्म हो गया या ड्राइवर भाग गया या बुलडोजर की चाबी नहीं मिल रही। तो इस तरीके के आरोप विपक्ष लगाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोडीन कफ सिरप की अगर बात की जाए तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने विपक्ष को करारा जवाब दे दिया है। ठीक है आशीष, ये बात भी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जबरन विपक्ष से झूठ बुलवाया जा रहा है, क्योंकि ये भी विपक्ष की ओर से निशाना साधा गया कि बीजेपी के भी कई नेता हैं जो इस ड्रग कार्टेल का हिस्सा हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि विपक्ष लगातार जिस तरीके से कोडीन कफ सिरप को लेकर के बकायदा सवाल खड़े कर रहा है और बकायदा मौजूदा सरकार को घेरता दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष को भी पता है कि अभी तक कोडीन कफ सिरप से किसी की भी यूपी में मौत नहीं हुई है। यूपी के उसके अलावा अन्य जिलों में अगर देखा जाए तो वहां इस कफ सिरप से मौतें हुई है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है।
हालांकि अब क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी साफ किया है कि इस पूरे मामले की जांच बाकायदा एसटीएफ भी कर रही है, नारकोटिक्स विभाग भी कर रहा है, और नारकोटिक्स विभाग लगातार ऐसी दवाइयों पर बाकायदा नकेल भी कस रहा है। तो अब कहा यह जा सकता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने चीजें साफ की हैं, तो विपक्ष को एक करारा जवाब मिल गया है, क्योंकि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के लोगों का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। एक समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उसका भी नाम सामने आ रहा है जांच में। तो अब जब चीजें साफ हो गई हैं, तो विपक्ष को एक बड़ा जवाब मिला है। ठीक है आशीष, आप साथ रहे, एक और बड़ी खबर का रुख